अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मीरा जी की लिखी हुई गीत तन्हा सबसे दूर अकेली। ये मीरा जी की लिखी हुई गीत है और गीत का नाम है तन्हा सबसे दूर अकेली। तो आइए सबसे पहले तन्हा सबसे दूर अकेली का मरकजी ख्याल पढ़ते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें क्योंकि स्किप करने से सबक अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपके सारे सवालों को जवाब देना आसान हो जाए। तो ये शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तन्हा सबसे दूर अकेली का मरकजी ख्याल। मीरा जी ने चंडीदास के गीत का इस अंदाज से तर्जुमा किया है कि वो खुद इनकी अपनी तख्लीक नज़र आती है। ये जो गीत है वो चंडीदास के गीत का तर्जुमा है। ये गीत पहले किसने लिखा था? चंडीदास ने लिखा था। इसको तर्जुमा मीरा जी ने किया है। तो ऐसा मालूम होता है कि ये तर्जुमा नहीं बल्कि मीरा जी की खुद की तख्लीक है। मीरा जी ने चंडीदास के गीत का इस अंदाज से तर्जुमा किया है कि वो खुद इनकी अपनी तख्लीक नजर आती है। गीत में तन्हा सबसे दूर अकेली बैठी राधा कृष्ण मुरारी के तसव्वुर में डूबी हुई है। अब तन्हा सबसे दूर अकेली कौन है? राधा है, जो कृष्ण मुरारी के तसव्वुर में डूबी हुई है। इसका दिल उदास है, वो अपनी सोच में गुम है। आसपास की आवाज़ें उसे सुनाई नहीं दे रही हैं। वो काले बादलों को एकटक देख रही है। फिर वो बाल खोल लेती है, इसके गैसू लहराने लगते हैं। इसके तसव्वुर में मुरारी प्यारे का चेहरा आ जाता है। इसके चेहरे की उदासी, इसके बाहों का आसमान की तरफ फैलना, इसके खोए हुए रहना, ये बता रहा है कि वो तसव्वुर यार में डूबी है, मोहन प्यारे के ख्याल में मगन है। ये तन्हा सबसे दूर अकेली है। तो इसका मरकजी ख्याल ये है कि शायर ने किसके बारे में लिखा? राधा के बारे में लिखा, जो वो दूर तन्हा अकेली बैठी है और कृष्ण मुरारी के तसव्वुर में डूबी हुई है। और वो अपने आसपास की सभी चीज़ों से बिल्कुल इत्मीनान है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कि हमारे आसपास कुछ है। और वो काले काले बादलों को एकटक देख रही है। फिर वो बाल खोल लेती है, इसके गैसू लहराने लगते हैं। उसके तसव्वुर में मुरारी प्यारे का चेहरा आ जाता है और उसे लगता है कि वो हमारे सामने है। और फिर क्या करती है कि वो अपने बाहों को आसमान की तरफ फैलाती है और उसके खोए रहना, और ये बता रहा है कि वो तस्वीर यार में डूबी है। आइए पढ़ते हैं गीत के इशार की तशरीह। सियाक़ो सबाक ये इशार तन्हा सबसे दूर अकेली गीत से लिए गए हैं, जिसे मीरा जी ने चंडीदास के गीत से तर्जुमा किया है। इसके तर्जुमे पर तख्लीक का गुमान होता है। ये जो इशार है तन्हा सबसे दूर अकेली गीत से लिए गए हैं, जिसे मीरा जी ने लिखा है, और ये ख़याबान उर्दू से लिए गए हैं, और ये चंडीदास के गीत का तर्जुमा है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मीरा जी की खुद की तख्लीक है। तन्हा सबसे दूर अकेली दुखिया दिल लेकर है बैठी राधा। अब तशरीह पढ़ते हैं कि मीरा जी कहते हैं कि राधा प्यारी अपने प्यारे मोहन के तसव्वुर में डूबी हुई, सबसे दूर अकेली और तन्हा बैठी हुई है। बात नहीं सुनती वो किसी की, अपने ही सोचों में डूबी राधा। तशरीह पढ़ते वो अपने ख्यालों में इस तरह डूबी हुई है कि उसको अपने आस पास की आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही हैं। सूर्या के घूंघट बादल काले, हरदम बस उनको ही देखे राधा। सूर्य यानी सूरज। तशरीह पढ़ते हैं कि आसमान पर छाए काले बादलों को जो सूरज के निकाब जैसे लग रहे हैं, वो इनको टकटकी बांधे देखी जा रही है। आसमान पर जो काले बादल हैं तो ऐसा लग रहा है कि सूरज ने नकाब लगा रखा है, तो वो उनको क्या है, टकटकी बांधे हुए देख रही है। मैं हूँ पुजारन जो गया पहले, भोग नहीं है बस ये बोले राधा। तो श्री पाते कि वो कह रही है कि मैं तो एक जोगन हूँ, मोहन प्यारे के प्यार में डूबी हुई इसकी पुजारन। मेरे दिल में भोग विलास की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं तो इसकी पूजा करना चाहती हूँ। यहाँ पर राधा क्या कह रही है कि मैं एक जोगन हूँ और मुझे मोहन प्यारे के प्यार में मैं डूबी हुई हूँ। मैं एक पुजारन हूँ और मैं उसे बस पूजा करना चाहती हूँ। लो वो इसने जूड़ा खोला, कांधों पर गेसू लटकाए, जब काले बादलों को देखा, दिल में ध्यान किसी का लाए, अब देखे आकाश को राधा और इसने बाजू फैलाए राधा। तशरीह पढ़ते कि अपने प्रीतम के तसव्वुर में डूबी राधा बालों को खोल देती है और इसके बाल इसके कांधों पर लहराने लगते हैं। काले बादलों को देखते ही इसके तसव्वुर में इसका सलोना महबूब आ गया और वो आसमान की तरफ देखने लगी, और इसने आसमान की तरफ बाजू फैला दिए, गोया वो महबूब से हम आगोश होने की ख्वाहिशमंद हो।
किसी ने सुनी है बात अधूरी, एक पहेली कौन बुझाए, मोर की गर्दन नीली काली, देर तलक वो देखती जाए। आओ इसका भेद बताओ, आओ पहेली हम ही बुझाएं। हमने इन बातों से जाना, ध्यान लिए है श्याम सुंदर का राधा। तशरीह पढ़ते हैं कि ये बात अधूरी सी है, गोया एक पहेली हो। बादलों में मोर का हरा रंग और काला रंग नजर आ रहा, ये बिल्कुल एक पहेली की तरह लग रही है। वो देर तक इन्हें देखती रहती है, और हरा और काला रंग कृष्ण की मुनासबत से इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद शायर इस पहेली का जवाब देता है कि हम इसकी इन बातों से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो अपने महबूब यानी कृष्ण मुरारी के तस्वर में डूबी हुई है। सवाल एक है कि राधा अपनी सोचों में डूबकर क्या देख रही थी। जब आप लिखेंगे कि राधा अपनी सोचों में डूबकर अपने महबूब यानी कृष्ण मुरारी को देख रही है। सवाल 2 है, काले बालों को देखकर राधा को किसका ध्यान आता है। जवाब लिखेंगे, काले बादलों को देखकर राधा अपने सौले सलोनी महबूब कृष्ण मुरारी का ख्याल आता है। काले बादलों को जब राधा देखती है तो उसे क्या ख्याल आता है, अपने सौले सलोनी महबूब कृष्ण मुरारी का ख्याल आ जाता है। सवाल 3 है, किन बातों से मालूम हो रहा है कि राधा के ध्यान में श्याम सुंदर है। तो जवाब लिखेंगे, राधा ख्यालों में डूबी है। अचानक वो काले बादलों को देखती है और बाल खोल देती है। अपने काले बालों और काले बादलों को देखकर उसे कृष्ण मुरारी याद आ जाते हैं। तो किन बातों से मालूम हो रहा है कि राधा के जो ध्यान में श्याम सुंदर है यानी कृष्ण मुरारी हैं। तो राधा ख्यालों में डूबी है, अचानक वो अपने काले बालों को खोल देती है और अपने काले बालों और काले बादलों को देखकर उससे कृष्ण मुरारी याद आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ये कृष्ण और राधा की मोहब्बत के पर गीत लिखे गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।